हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा करंट अफेयर आपके 2023 के जितने भी आपके अब तक पूछे गए हैं वो हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे आपके जून जुलाई तक। ठीक है, जनवरी 2023 से लेकर जून जुलाई तक जितने भी आपके करंट अफेयर है वो हम डिस्कस करेंगे। जो आपके आने वाले एग्जाम, चाहे वो आपका CET का मेन्स का एग्जाम है, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, हरियाणा से का कोई भी एग्जाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। तो जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा आप लोगों को जो वीडियो है वो कैसी लगी। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड और आपके जितने भी अवार्ड्स हैं वो वीडियो हम कवर कर चुके हैं, उसकी PDF भी डाल दी गई है। तो यदि आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। क्लियर है। और यदि आपने हरियाणा बजट और इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट की और रोड सेफ्टी की मैराथन क्लास नहीं देखी है तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। जितने भी आपके करंट अफेयर है वो हम करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम करते हैं जनवरी महीने के। तो सबसे पहले क्या है, SCM बागवानी बीमा योजना में जनवरी 2023 तक कितनी फसलें जो हैं शामिल की गई हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो की गई हैं भाई 47। कितने की गई हैं? 47 जो हैं आपकी फसलें इसमें शामिल की गई हैं। ठीक है, अगला है स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नया नाम क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जो नाम परिवर्तन है वो पूछे जरूर जाते हैं। तो स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का जो नया नाम है अब क्या कर दिया गया है? एंटी करप्शन ब्यूरो, याद कर लेंगे। नेक्स्ट है पशु विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, 3 जिलों में किए जाएंगे पशु विज्ञान केंद्र। तो वो कौन कौन से हैं? तो BKG से याद आप रख सकते हैं, B से भिवानी, K से कैथल, J से झज्जर। तो BKJ में आपके 3 जो है पशु विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और ये किसके द्वारा स्थापित किए जाएंगे? लुवास हिसार के द्वारा ये किए जाएंगे। अगला प्रश्न है गन्ने का रेट जो है बढ़ाकर कितने रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। अब जो गन्ने का जो रेट है वो 372 रुपये प्रति क्विंटल जो है कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सारे के सारे, यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा करंट अफेयर्स का। नेक्स्ट है पिछले 5 सालों में कितनी यूनिवर्सिटी खोली गई हैं। तो आपको याद रखना, पिछले 5 सालों में 17 यूनिवर्सिटी खोली गई हैं। यदि आपसे पूछे कि मेडिकल कॉलेज कितने बनाए जाएंगे नए, तो 8 जो है मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी जितनी भी आपकी हैं, आपके ITI जितनी भी हैं वो हम इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में कर चुके हैं, तो वहाँ से ज़रूर देख लेना एक बार। नेक्स्ट हम पर्वतारोही के बारे में हम बात करते हैं। ये भी प्रश्न आपका पूछा जाएगा, तो मैंने एक साथ यहाँ पर डिस्कस कर लिए जितने भी आपके पर्वतारोही हैं जिन्होंने जो चोटी फतेह की है वो आपको याद करने हैं। देखिए 74वें गणतंत्र दिवस पर दक्षिण अफ्रीका की जो चोटी है माउंट किलिमंजारो, उसको फतेह किया है मनदीप ने। तो मैं से मनदीप, मैं से माउंट किलिमंजारो याद कर लेंगे, हिसार से इनका संबंध है। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया की जो सर्वोच्च शिखर है उसको फतेह किया है अन्नू यादव ने, ये भी हिसार से हैं। ऐसे अन्नू और ऐसे ऑस्ट्रेलिया की चोटी, तो ये भी कहाँ से हैं? हिसार से हैं। एक और आपसे पूछा जाएगा किलिमंजारो की जो चोटी को फतेह किया है, ये कम उम्र की जो है इन्होंने किया है, 6.5 साल की हैं सियेना चोपड़ा, ये करनाल की है इन्होंने। आपसे पूछा जाएगा सियेना चोपड़ा जिनका संबंध करनाल से है, माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतेह किया है, तो उनकी उम्र कितनी है? तो 6.5 साल, आप याद कर लेंगे। अगला एक और है माउंट किलिमंजारो से ही मोहित मलिक सोनीपत से हैं, तो ये भी हैं। उसके अलावा माउंट मेरू आपको याद रखने हैं, अफ्रीका की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है माउंट मेरू, इसको फतेह किया है रोहतास खिल्लारी ने, रोहतास खिल्लारी। तो मैंने एक साथ यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं जितने भी आपके ये हैं पर्वतारोही पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो देख लेना। क्लियर है। तो यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर करके बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से ही पता लगता है वीडियो कैसी बनी है और मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ लाने के लिए। क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो पता लगता है कि मेहनत काम आ रही है या नहीं आ रही है। तो नेक्स्ट है ऑक्सी-1 का नाम बदलने की घोषणा की गई है। तो जो ऑक्सी-1 है पंचकुला में, इसका जो नाम है चेंज कर दिया जाएगा, पंडित जसराज ऑक्सी-1 किया जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया जितने भी आपके नाम परिवर्तन है वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है बागवानी का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। जो बागवानी का उत्कृष्टता केंद्र है ये गिगनाऊ गांव में किया जाएगा, ये भिवानी के। ठीक है, तो याद कर लेंगे भिवानी के गिगनाऊ में बागवानी का उत्कृष्टता केंद्र जो है खोला जाएगा। नेक्स्ट है भगवान परशुराम के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा? कैथल में बनाया जाएगा।
अगला है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, चंदू वेटलैंड से कहाँ पर है। सबसे पहले तो याद कर लेंगे, जो चंदू वेटलैंड से गुरुग्राम में है। तो यहाँ पर भाई क्या किया गया है, अमेरिका और जो ब्राज़ील में मिलने वाला काला गिद्ध है वो यहाँ पर देखा गया है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाएगा हाल फिलहाल में किस शहर के चंदू वेटलैंड में काला गिद्ध देखा गया है, तो आप याद करेंगे गुरुग्राम में। अगला है, हरियाणा के हर किसान परिवार पर औसतन कर्ज कितना है। तो हरियाणा के हर किसान परिवार पर जो औसतन कर्ज है वो कितना है, कर्जा यहाँ पर 1.82 लाख रुपए का औसतन कर्जा है। ठीक है, तो हरियाणा इस मामले में चौथे स्थान पर है कृषक परिवार ऋण के मामले में। अगला है, स्कूलों में कितने साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिला अब नहीं मिलेगा। तो एनईपी के जो 2020 के नए निर्देश जारी किए गए हैं, तो 5.5 साल से कम आयु के बच्चों को अब दाखिला नहीं मिलेगा स्कूल में। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 टन वजनी टाटा 407 को एक पैर से 500 मीटर तक खींचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस पहलवान ने बनाया है। तो विजेंदर सिंह, आप याद कर लेंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने टाटा 407 को। 3 टन इनका वजन था टाटा 407 का, और 50 मीटर तक इन्होंने एक पैर से जो है वो खींचा है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस परेड में असम राइफल का जो नेतृत्व है ये किसने किया है। तो याद करेंगे अक्षय गोयत ने किया है। तो गणतंत्र दिवस से संबंधित और भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो हरियाणा की जो झांकी थीम रही है गणतंत्र दिवस पर वो क्या रही है, तो वो रही है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की बात हुई है, तो चौथा जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। अगला प्रश्न है, सरस्वती महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया। पेहवा कुरुक्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान हरियाणा में कितने स्थानों पर गणतंत्र दिवस समारोह जो है बनाया गया है। तो ये 75 स्थानों पर गणतंत्र दिवस जो समारोह है वो आयोजित किया गया था। अब गणतंत्र दिवस आयोजित किया गया है, तो इससे रिलेटेड हम ध्वजारोहण भी जान लेते हैं, किसने कहाँ पर किया, गणतंत्र दिवस पर। तो देखिए, मुख्यमंत्री की बात करें तो इन्होंने जगाधरी यमुनानगर में ध्वजारोहण किया था। उसके अलावा राज्यपाल की बात करें तो इन्होंने थानेसर कुरुक्षेत्र से किया था। संदीप सिंह से पूछा जाएगा तो ये पेहुआ से इन्होंने किया था। यदि आपसे डिप्टी सीएम का पूछा जाए तो दुष्यंत चौटाला जो है इन्होंने हिसार में किया था। तो ये याद कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पूछे गए हैं एग्जाम में। अगला है, राज्य स्तरीय राष्ट्रीय मतदाता जो दिवस है 2023 समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो ये यमुनानगर में किया गया था। नेक्स्ट है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है ये कहाँ पर बनाया गया है, चंडीगढ़ में है, और उत्तर भारत का सबसे बड़ा है, ये याद कर लेंगे आप। नेक्स्ट करते हैं हम बात, देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का संचालन किया जाएगा कौन से रेल मार्ग पर। तो ये कालका शिमला रेल मार्ग पर किया जाएगा। नेक्स्ट है, स्पोर्ट्स एकेडमी कितने जिलों में है। तो स्पोर्ट्स एकेडमी आपको याद रखनी, देखिए इसके नाम में ही आपको आंसर मिल जाएगा। स्पोर्ट्स 4 एक आपको दिखाई देगा, तो इसको उल्टा कर दो तो 14 स्पोर्ट्स एकेडमी है। ठीक है, 14 जिलों में। अगला है, बेसहारा गोवंश के लिए पायलट प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया है पंचकुला में किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर हरियाणा का कौन सा है। तो भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर हरियाणा का फरीदाबाद है, आप याद कर लेंगे 2022 रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट है, हरियाणा को बाढ़ मुक्त बनाने का लक्ष्य है हरियाणा सरकार का 2026 तक। तो हाल फिलहाल में भी आप देख सकते हैं जो बारिश हुई थी उसमें बाढ़ से इनको मुक्त करने के कितना लक्ष्य इनका दिखाई दे रहा है 2026 तक, साफ दिख रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर हुई। तो एंटी करप्शन जो वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है गुरुग्राम में आयोजित की गई है। कहाँ पर, गुरुग्राम में। नेक्स्ट है,
स्किल इनोवेटिव स्कूल खोले जाएंगे, तो आपको याद रखना कितने स्किल इनोवेटिव जो स्कूल है वो खोले जाएंगे। पहले चरण में 10 इनोवेटिव स्कूल जो हैं खोले जाएंगे। नेक्स्ट है हरियाणा दूरदर्शन केंद्र को शिफ्ट कर दिया गया है अब चंडीगढ़ में। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे जो हरियाणा का दूरदर्शन केंद्र है ये कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये मैं करवा चुका हूँ, तो आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और इसको अब शिफ्ट कर दिया गया है चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न है खसरा और रुबेला मुक्त का लक्ष्य हरियाणा सरकार का कहाँ कब तक का है? 2023। बाढ़ को मुक्त करने का 2026। तो ये सारे के सारे जो लक्ष्य हैं ये इंपॉर्टेंट आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है किन जिलों की पब्लिक लाइब्रेरियों को आधुनिक किया जाएगा? तो 3 जिलों की लाइब्रेरियों को जो है आधुनिक किया जाएगा। वो कौन कौन सी हैं? अंबाला, करनाल और गुरुग्राम में। तो याद कर लेंगे 3 जिलों की पब्लिक लाइब्रेरियों को आधुनिक जो है वो किया जाएगा, अंबाला, करनाल और गुरुग्राम। अगला है 1882 करोड़ की लागत से कितनी परियोजनाएं जो हैं वो चालू की गई हैं? तो 167, 167 गुरुग्राम में की गई हैं। अगला है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा में रोपवे बनाया जाएगा, तो ये कहाँ से कहाँ तक बनाया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश के माता मंत्रा देवी मंदिर से लेकर आदि बद्री तक ये आपका रोपवे बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी जिन्होंने ऋषभ पंत की जान बचाई वो कौन है? तो भाई वो 2 हैं, सुशील और परमजीत। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी हैं और इनको इस काम के लिए उत्तराखंड राज्य ने सम्मानित भी किया है। तो ये प्रश्न आप याद कर लेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने नागरिकों की मदद के लिए नई पहल जो है चालू की है, वो कौन सी? उपस्थिति कहीं से भी। तो ये याद रखेंगे, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP ने एक नई पहल शुरुआत की है, वो उपस्थिति कहीं से भी। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह बनाया गया है जनवरी में, कब से कब तक? 11 जनवरी से 17 जनवरी 2023 तक। अगला है भिवानी चिड़ियाघर में किस नाम का शेर लाया गया है? तो वैसे भिवानी याद कर लेंगे। भिवानी चिड़ियाघर में सिम्भा नामक जो है इंदौर से लाया गया है चिड़ियाघर, भिवानी में शेर लाया गया है सिम्बा नामक। नेक्स्ट है तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं वो सारी की सारी आपकी इसमें शामिल की गई हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट आपकी ये सीरीज़ होने वाली है जो आपके लास्ट एंड पर हम कर रहे हैं। जैसे कि आपका खेल के रिलेटेड हो गए, आपके अवार्ड्स हो गए, ठीक है, नियुक्तियां हो गई, बजट हो गया, ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पूछे जाते हैं। तो एक बार ये ज़रूर पढ़ जाना। हरियाणा करंट अफेयर 2023 की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आपके सारे के सारे जो टॉपिक मिल जाएंगे और जितनी भी आपकी योजनाएं हैं सारी हम कवर कर चुके हैं। अगला है किस नदी का पानी बाजार में लॉन्च किया जाएगा? तो सरस्वती नदी का पानी जो है बाजार में लॉन्च करेगी हरियाणा सरकार। अगला है किशोरियों में विटामिन डी की समस्या का समाधान का खोज किया है, ये किसने किया है? केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ ने किया है ये। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटियों को सम्मानित किया गया है, कितनी बेटियों को किया गया है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर 86 बेटियों को जो है सम्मान किया गया है। नेक्स्ट है प्रति हेक्टेयर रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल में हरियाणा का पोजीशन बतानी है। तो हरियाणा जो है भाई प्रति हेक्टेयर रासायनिक जो उर्वरक का इस्तेमाल करने में दूसरे स्थान पर है। तो ये हमारे जनवरी के थे। उसके बाद हम बात करते हैं फरवरी माह के आपके करंट अफेयर। तो स्टार्ट करते हैं फरवरी के। महिला आश्रम बनाए जाएंगे आपके कितने जिलों में? हरियाणा के तो 3 जिलों में महिला आश्रम नए बनाए जाएंगे, रेवाड़ी, सिरसा और नारनौल। 3 आप याद कर लेंगे, 3 जिलों में आपके महिला आश्रम बनाए जाएंगे। अगला है किस जिले के मेडिकल कॉलेज का नाम अब संत शिरोमणि गुरु रविदास कर दिया गया है? तो फतेहाबाद, रसूलपुर याद कर लेंगे, जिले के मेडिकल कॉलेज का नाम अब बदल दिया गया है। तो रविदास की जो जयंती है ये कौन सी बनाई गई है? तो 646वीं जयंती बनाई गई है और इनका जो समारोह है कहाँ पर किया गया था? तो 3 जिलों में, यमुनानगर, गुरुग्राम और जींद में, 3 जिलों में जो है समारोह आयोजित किया गया था।
अगला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे फर्स्ट फेज का काम जो है कहाँ से कहाँ तक हो गया आपका शुरू, सोहना से दौसा राजस्थान, आप याद कर लेंगे। अगला है हरियाणा में पीएम श्री स्कूल खोले जाएंगे, तो आपको याद रखना है 286 जो हैं ठीक है, 286 कैसे हैं, 143 आपके ब्लॉक हैं, तो हर ब्लॉक में 2 आपको याद करने हैं, तो 286 जो हैं पीएम श्री आपके स्कूल खोले जाएंगे, तो याद कर लेंगे पीएम श्री स्कूल, या तो आपको बजट में दिया गया था ये आपका, तो हर ब्लॉक में 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने होंगे, 286 हो गए। नेक्स्ट है मेंटर ऐप किसके लिए लॉन्च की गई है, तो बच्चों के बौद्धिक स्तर को जांचने के लिए मेंटर ऐप जो है वो लॉन्च की गई है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सांझी डेयरी स्कीम है, तो ये किसके लिए शुरू की गई है, तो ये भूमिहीन दुग्ध उत्पादकों के लिए की गई है। अगला है अपनेक्स्ट इंडिया 2023, ये कहाँ पर किया गया है, स्टार्ट गुरुग्राम। अगला है बागवानी क्षेत्र का लक्ष्य कितना किया गया है, तो भाई 15% का रखा गया है बागवानी क्षेत्र को बढ़ाने का, और बागवानी के लिए 11 जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट पुस्तक से आपको याद रखना है अनुबंध अभिव्यक्ति के तथा बोनसाई नहीं बरगद हूँ मैं, ये जो बुक है शारदा मित्तल के द्वारा लिखी गई है, और इसको लॉन्च किसने किया है, सीएम साहब ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन किसने किया है, तो ये किया गया है अमित शाह ने, और ये बुक किसके लिए लिखी गई है, हरियाणा पुलिस के लिए, कॉफ़ी टेबल बुक। नेक्स्ट फरवरी की हम बात करें तो सूरज कुंड मेले के बारे में हम पढ़ लेते हैं, इसकी अलग से भी मैंने वीडियो बना रखी है कंप्लीट सूरज कुंड मेले की, थीम स्टेट थीम कंट्री कब स्टार्ट हुआ था, किसने इसकी स्थापना की गई थी, कौन से नंबर का, तो ये भी आप एक बार ज़रूर देख लें हरियाणा की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार। तो सूरज कुंड मेला जो 36वां आयोजित किया गया 2023 में, 36वें नंबर का, पहली बात तो ये याद रख लेंगे। उसके बाद ये 23 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक आयोजित किया गया है, और इसकी जो थीम स्टेट है और थीम कंट्री ये दोनों आपको याद रखनी है। तो थीम स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के 8 जो राज्य हैं, और जो थीम कंट्री है तो वो स्को की है, संघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, तो ये रख लेंगे यहाँ पे। तो तान से मैंने याद करवाया था, 5 तो आपके तान वाले हैं, बाकी भारत रूस चाइना हो गया है आपका, सूरजकुंड वाले में मैं करवा चुका हूँ। तो दीपावली मेला भी आपका आयोजित किया जाएगा सूरजकुंड में 3 से 10 नवंबर, तो ये भी आप याद कर लेंगे साथ के साथ इसके। अगला है कृषि दर्शन एक्सपो 2023 सॉरी, कहाँ पर किया जाएगा, हिसार में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है रानी गाय ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, किस लिए बनाया, अभी 72 किलो इन्होंने दूध दिया है, तो पूछा जाएगा 72 किलो दूध किसने देकर रिकॉर्ड बनाया है, तो रानी गाय ने। अगला है ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुरुग्राम में है ये, तो वुमेन एज फाउंडेशन ऑफ अ वैल्यूएबल सोसाइटी लॉन्च की गई है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगला है सहकारी दुग्ध प्लांट, तो ये भाई रेवाड़ी में किया गया है, उसका उद्घाटन अमित शाह ने किया है। तो यहाँ पर अमित शाह की बात हुई है तो इन्होंने 3 उद्घाटन किए हैं, तो तीनों हम याद कर लेते हैं। पहला तो है सहकारी दुग्ध प्लांट रेवाड़ी में, दूसरा है कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस करनाल में उद्घाटन किया है अमित शाह ने ही, और तीसरा इथेनॉल प्लांट पानीपत में, ये भी अमित शाह ने इनका उद्घाटन किया है। तो तीनों चीज़ों आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है डायल 112 की सेवाओं में हरियाणा की पोजीशन बतानी है, तो 2 याद कर लेंगे लास्ट में, तो दूसरी पोजीशन है डायल 112 में। नेक्स्ट है पहला खेल हाई परफॉर्मेंस सेंटर कहाँ पर बनाया गया है, तो करनाल में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिस्ते के छिलके पर, छोटा सा देख सकते हैं आप कितना छोटा छिलका होता है पिस्ते का, उस पर 10 सिख गुरुओं के रंगीन चित्र बनाए हैं जतिंदर पाल सिंह ने। अगला है पीएम ने मन की बात की 98वीं एपिसोड में किन युवाओं का जिक्र किया है, तो पूछा जाएगा दुल्हेड़ी गांव के, ठीक है, के युवाओं का जिक्र किया है, स्वच्छता कार्यक्रम से ये युवा जो हैं जुड़े हुए हैं।
अगला है हरियाणा में सहकारी चीनी मिलें कितनी है। तो हरियाणा में जो सहकारी चीनी मिलें हैं भाई वो कितनी है, 11 सहकारी चीनी मिलें हैं। नेक्स्ट है मृत गोवंशों के अंतिम संस्कार के लिए सीएनजी सवदा मशीन की गई है लाई गई है सोनीपत में। ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा का उच्च शिक्षा में स्थान कितना है। तो 16वां स्थान है हरियाणा का उच्च शिक्षा में। नेक्स्ट है सामाजिक प्रगति सूचकांक एसपीआई आपको याद रखना है, सोशल परफॉर्मेंस या प्रोग्रेस इंडेक्स आप याद रख सकते हैं। में हरियाणा का जो रैंक है वो कितना है, 21वां रैंक है। प्रदेश का पहला परमाणु संयंत्र आपको याद रखना है गोरखपुर में 1400 मेगावाट का। ठीक है। तो ये आपके फरवरी में आके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्च महीने के करंट अफेयर के। तो जितने भी आपके करंट अफेयर हैं इस वीडियो में सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो ये वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो पुराने साथी जुड़े हुए हैं तो वो भी जरूर चैनल को शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट है मार्च माह के हम स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस अभिनेता और डायरेक्टर का निधन हुआ है। तो सतीश कौशिक आपको याद रखना है। अगला है हरियाणा कृषि विकास मेला 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है, हिसार में। नेक्स्ट है तो ये हमने बजट में भी किया था, सोलर ट्यूबवेल लगाने का लक्ष्य क्या है रखा गया है हरियाणा सरकार के द्वारा 70,000। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया था करनाल में। तो इसमें महिलाओं को सम्मानित किया गया है 21,000 रुपये की राशि देकर। अगला है पशु मेला कहाँ पर लगा। तो चरखी दादरी में। कब से कब तक, 11 से 13 मार्च तक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि या तो पूछेंगे आपसे चरखी दादरी में पशु मेले का आयोजन कब से कब तक किया गया, 11 से 13 मार्च। या फिर पूछा जाएगा पशु मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो चरखी दादरी याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है किस राज्य की स्किल यूनिवर्सिटी हरियाणा की श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का जो है मॉडल अपनाएगी। तो असम राज्य की स्किल यूनिवर्सिटी अपनाएगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से। तो करनाल में इसका आयोजन किया गया। तो इसमें जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है वो मिला है अंजलि हुड्डा को, रोहतक से हैं ये। और जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है ये मिला है संदीप गोयत को, ये भी कहाँ से है, रोहतक से। पूछा जाएगा कि जो संदीप गोयत है उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड दिया गया है कौन सी फिल्म के लिए दिया गया है, तो फिल्म अखाड़ा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा की जो खिलाड़ी है रानी रामपाल, इनके नाम पर स्टेडियम बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस पूर्व सीएम के नाम पर डाक जो टिकट है वो जारी की गई है, तो राव वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने संगठित अपराध को रोकने के लिए विधेयक पारित किया गया है, तो वो हकोका किया है। ठीक है। अगला है प्रदेश का पहला अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर खोला गया, जींद में। याद करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हरियाणा में छात्रावास खेल अकादमी खुलेंगी। तो कितनी खुलेंगी भाई, 31 छात्रावास खेल अकादमी जो है खोली जाएंगी। नेक्स्ट है मल्टी मॉडल बस स्पॉट स्थापित किए जाएंगे 6, और वो कहाँ कहाँ पर आपको याद कर लेना है, एक बार पढ़ लेना है। हिसार, गुरुग्राम, बल्लभगढ़, पीपली, करनाल और सोनीपत। तो इन 6 स्थानों पर जो है बस स्पॉट जो है स्थापित किए जाएंगे। इसी तरह आपसे एक और प्रश्न पूछा जाएगा पशुओं की देखभाल के लिए पॉली क्लिनिक बनाए जाएंगे। तो ये भी कितने बनाए जाएंगे, 6। तो 6 ही बस स्पॉट और 6 ही पॉली क्लिनिक आपको याद कर लेने हैं। अगला है फरवरी 2023 में हरियाणा में बेरोजगारी दर बतानी है, कितनी थी, तो 29.4 बेरोजगारी दर थी। नेक्स्ट है बालसमंद महिला कॉलेज का नाम किसके नाम पर किया गया है, तो बालसमंद बैसे बाल और बैसे भजन लाल, स्वर्गीय चौधरी भजन लाल के नाम पर जो है इस कॉलेज का नाम अब कर दिया जाएगा। हरियाणा में कहाँ पर वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएंगी, तो हरियाणा में जो वंदे भारत ट्रेन है वो सोनीपत में बनाई जाएंगी।
नेक्स्ट है, भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है तो गुरुग्राम में। तो ये किस लिए किया गया भाई? ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में। नेक्स्ट है, भीम की 72 फीट ऊंची प्रतिमा ये कुरुक्षेत्र में लगाई गई। ठीक है, पूछा जाएगा 72 फीट भीम की जो मूर्ति लगाई गई है, प्रतिमा लगाई गई है, कितनी ऊंचाई की है? 72 की। नेक्स्ट है, केंद्रीय बैस अनुसंधान संस्थान का नाम है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो ये हिसार में है। सबसे पहले तो किस लिए किया गया है? तो भाई इन्होंने क्या किया है? जोटे का जो है रिक्लोन तैयार किया है, तो इसके लिए इसका जो नाम है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है, प्याज उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर? आपका नूह में। नेक्स्ट है, हरियाणा में मनरेगा के मजदूरों का मानदेय कितना है भाई? 357 रुपये प्रतिदिन है। 357 याद कर लेंगे। अगला है, एनएसएसओ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के कितने प्रतिशत युवा ना पढ़ रहे हैं ना ही इनको जॉब मिल रही है? तो 33.4% युवा ऐसे हैं मार्च 2023 में। और होंगे भी क्यों नहीं, हरियाणा सरकार एग्ज़ाम जो लेती है हर साल, वादा इनका है सीईटी हर साल है। ठीक है, जो अभी तक इन पर आयोजित नहीं किया गया है तो हर साल आयोजित कैसे कर लेगी? और ये भी इलेक्शन के टाइम पे हो रहा, अगर इलेक्शन नहीं होते तो ये भी आयोजित आपका शायद ना हो पाता। ठीक है, तो नेक्स्ट है, लाइफ टाइम अचीवर्स पुरस्कार किसे दिया गया है? तो चंद्रप्रभा मदान को ये दिया गया है। नेक्स्ट है, इंटरेक्टिव डिजिटल ई फ्लिप बुक और फ्लैश कार्ड खेल पिटारा का विमोचन किसने किया है? तो कंवरपाल आप याद कर लेंगे, ई फ्लिप बुक और फ्लैश कार्ड खेल पिटारा। अगला है, प्रथम राज्य स्तरीय संस्कृत गुरुकुल महाविद्यालय क्रीड़ा विशेषांक, इसका विमोचन किसने किया है? अनुराग अग्रवाल ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद करेंगे, राज्य स्तरीय संस्कृत गुरुकुल महाविद्यालय क्रीड़ा विशेषांक का। नेक्स्ट है, पगडंडियों का सफर पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर ओम प्रकाश काद्यान के द्वारा। इससे पहले हमने किया था जोटे का रिक्लोन, अब यहाँ पर बात करनी है गाय का क्लोन बनाया है गंगा के नाम से एनडीआरआई ने। ठीक है, नेक्स्ट है, तो एनडीआरआई की फुल फॉर्म आप बताएंगे और ये कहाँ पर है ये भी आप बताएंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में मैं बहुत बार करा चुका हूँ। एनडीआरआई ने गाय का क्लोन तैयार किया गंगा के नाम से, कहाँ पर है और फुल फॉर्म आप बताएंगे। तो सभी साथी कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट है, करंट कोट टिला कहाँ पर है? बट्टू बुआन फतेहाबाद में है। ये तो सभी को पता ही होगा क्योंकि टिले मैं वीडियो में करवा चुका हूँ हरियाणा जीके की क्लास में। सारे के सारे टिले किले ट्रिक से याद करवाए हुए हैं। बट्टू बुआन आपका टिला फतेहाबाद में है। तो यहाँ पर ऐतिहासिक महत्व के मणि जो है वो प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, G20 एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग कहाँ पर आयोजित की गई? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय बाल शैक्षिक ई सामग्री प्रतियोगिता, तो ये डॉक्टर विजय चावला की 3 प्रविष्टियां जो हैं पुरस्कार के लिए चयनित की गई हैं अखिल भारतीय बाल शैक्षिक ई सामग्री प्रतियोगिता में। नेक्स्ट है, हरियाणा में रेलवे विद्युतीकरण कर दिया गया है कितना भाई? 100% पूरा। उन्होंने कहा कि हमने इलेक्ट्रीफाई कर दिए हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में प्रति लाख आबादी पर पुलिसकर्मी कितने हैं? तो प्रति लाख आबादी पर हरियाणा में 199 पुलिसकर्मी हैं। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा के पीसफुल प्रोजेक्ट पर रिसर्च की जाएगी बाबा एटॉमिक सेंटर की तर्ज पर, कहाँ पर भी? बहादुरगढ़ में। नेक्स्ट है, अमृत भारत स्टेशन योजना में हरियाणा के रेलवे स्टेशन कितने शामिल किए गए हैं? तो 29 रेलवे स्टेशन हरियाणा के जो हैं शामिल हुए हैं अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है, हरियाणा में लाल डोरे से बाहर भूमि की लॉर्ज स्केल जो है मैपिंग की जाएगी, तो किस जिले के की जाएगी? तो सोनीपत और करनाल के। जो लाल डोरे से बाहर की जो भूमि है उसकी लार्ज स्केल क्या की जाएगी? मैपिंग उसकी की जाएगी। क्लियर है? तो ये आपके मार्च माह तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं इस पार्ट में, तो बाकी के जो बचे हुए हैं हम सेकंड पार्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पार्ट को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, जल्द ही आपके लिए सेकंड पार्ट भी लाया जाएगा और इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।